आप सबको जैमसी की मैं आप सबसे विनती करता हूं कि अपने अपने स्थान पर आप सब लोग बैठ जाएं और मैं आप सबका वेलकम करता हूं परमेश्वर के पवित्र मंदिर में। आप सबका वेलकम है प्रभु के घर में। जितने भी लोग विश्राम दिन को पवित्र मानकर आज अपने घरों से निकल कर आए हैं, सच्चे मन से मैं आप सबका वेलकम करता हूं। और आइए हम सब मिलकर धन्यवाद दें परमेश्वर के चरणों में। ये अनुग्रह परमेश्वर ने हमारे ऊपर किया है, ये दया दृष्टि परमेश्वर की है, जिस परमपिता परमेश्वर ने अपने बच्चों को आज अपनी महिमा के लिए अपने पवित्र मंदिर में आने का मौका दिया। अपने समीप उस परमपिता परमेश्वर ने आज बुला लिया है। आइए हम धन्यवाद दें जोरदार तालियों के साथ। बड़ी सुंदर ताली बजाई है। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान के खुदा और उसके दूत जो निरंतर मनुष्य की ओर दृष्टि लगाए रखते हैं, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट आसमान को चीरती हुई नहीं जानी चाहिए कि नहीं? आपकी तालियों की गड़गड़ाहट इतनी होनी चाहिए कि आसमान के झरोखे खुल जाएं और आशीष स्वर से उतर आए। फिर से कहें हालेलुया। मेरे पीछे कहें परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। फिर से कहें मैं बहुत आनंदित हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एक दूसरे को हाथ मिलाएं और बताएं, उसकी ओर देखें और कहें मैं बहुत आनंदित हूं। मुस्कुराकर मैं बहुत आनंदित हूं। उससे पूछना भी है साथ वाले से, भाई आप आनंदित हैं? आपके क्या हाल चाल हैं? आप अच्छे हैं? पूछो कर। आइए अपनी आंखों को बंद करें। लिखा कलाम के अंदर नम्र और दीन पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जितने भी लोग परमेश्वर के सामने नम्र और दीन अपने आप को कर लेते हैं, नम्र और दीन झुके हुए लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो निरंतर परमेश्वर को ऑनर देना जानते हैं, जिनके मन में सदा एक दूसरे के लिए प्रेम की भावना बनी रहती है, जिनके कदम भलाई का काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिनके कदम भलाई के कामों की ओर दौड़ते हैं, जिनका हृदय हमेशा एक दूसरे के लिए प्रेम के लिए, एक दूसरे से प्रेम करने की भावना अंदर बढ़ती रहती है, ऐसे लोगों को परमेश्वर जब देखते हैं तो बड़ा ही आनंद परमेश्वर को आता है। परमेश्वर को बहुत आनंद आता है अपने लाडले बच्चों को देखते हुए, जो उसकी शिक्षा पर चलते हैं, जो उसकी आज्ञा में बने रहते हैं, जो उसका भय मानते हैं। आइए आंखों को बंद करें। पवित्र परमेश्वर आपकी हुजूरी में आज जितने भी बच्चे यहां पर मौजूद हैं, अपने बच्चों के ऊपर आपने अपना अनुग्रह किया, अपनी दया दृष्टि की, अपने समीप आने का मौका दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने अपने अनुग्रह की दृष्टि, अपनी दया की दृष्टि प्रभु जी आज हम पर की है। हमें पाप क्षमा की आशीष दी, हमें फिर से विश्राम दिन के दिन अपने भवन में अपनी महिमा के लिए इकट्ठा होने का मौका दिया। आज हम बहुत आनंद के साथ आपके चरणों में धन्यवाद की भेंट अर्पित करते हैं। मेरे खुदा, हमारी भेंट को आप स्वर से ग्रहण करें। हम बहुत आनंदित हैं, हम बड़े आनंद के साथ अपनी भेंट को आपके पास लेकर आए हैं। बड़े आनंद के साथ मेरे पिता परमेश्वर हम अपनी भेंट को आपके पास लेकर आए हैं। आप ग्रहण करें, कहें आमीन। मेरे खुदा, मैं आपका दास, जो बच्चे तन मन धन किसी भी रीति से, तन मन धन किसी प्रकार से मेरे पिता जो भेंट लेकर आए हैं, आज आप अपनी दया दृष्टि सबके पर बनाए रखें और सबको आशीष दें। और जो भेंट लेकर आए हैं मेरे पिता, आप सबकी भेंट को ग्रहण करने वाले परमेश्वर आप हैं, सबकी सहायता करने वाले आप हैं, सब पर दया करने वाले आप हैं, सबको अनुग्रह से नवाजने वाले आप हैं, सबके लिए आश्चर्य कर्म करने वाले केवल आप परमेश्वर हैं।
हमारे गलती गुनाहों को माफ करने वाले केवल आप परमेश्वर हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान बलिदान के लिए, आपके महान बलिदान के लिए, आपके बदन पर कोड़े खाने के लिए, सूली पर जान देकर मौत को हराकर आपने जीवन को जीत लिया। आपके बलिदान के द्वारा हम सब ने अपने अपने उद्धार को पाया है। आपके जी उठने की सामर्थ के द्वारा हम भी जी उठे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज विश्राम दिन को पवित्र मानकर जितने भी लोग यहाँ पर इस प्रार्थना सभा में शामिल हैं, मेरे खुदा मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने आज धन्यवाद की भेंट आपके चरणों में अर्पित की है और जिन्होंने आपके बलिदान को धन्यवाद की भेंट चढ़ाई है, जिन्होंने आज आपके जी उठने की सामर्थ को धन्यवाद की भेंट अर्पित की है। मेरे खुदा सबको प्रभु जी आप प्रतिफल देने वाले परमेश्वर हैं। सबको 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 मेरे पिता, सबको बढ़ाने वाले, सबको प्रभु जी आनंद से भरने वाले आप परमेश्वर स्वर्ग से आप ग्रहण करें और सबको प्रतिफल दें। जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, चिंताओं में हैं, जो बहुत सारे लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, अभी ऑनलाइन जो इस समय देख रहे हैं, जो निराशा में थे, टूटे हुए थे, जिनको लगता है कि शायद मेरी प्रार्थना कभी सुनी नहीं गई, मेरा खुदा सबकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आज अपनी निराशा से आप बाहर आएं, अपना मन फिराएं, आप विश्वास करें अगर आज परमेश्वर ने आपके ऊपर दया की है, अगर परमेश्वर ने अपनी दया के द्वारा आपको बुलाया है, अगर आप इस प्रार्थना सभा में शामिल हैं तो आज आप खाली हाथ जाने वाले नहीं हैं। अगर इस प्रार्थना सभा में आप शामिल हैं तो आज आपके लिए आश्चर्यक्रम होकर रहेगा। आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। जो विश्वास के साथ धन्यवाद कर रहे हैं, उन तालियों के साथ, जो तालियों के साथ धन्यवाद कर रहे हैं, आज वो खाली हाथ जाने वाले नहीं हैं। यस, जोरदार तालियों के साथ, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले। यस, आपकी तालियों की आवाज तो इस, मैंने कहा ना, उस आसमान को ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। फिर से कहें परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं। क्यों आनंदित है मालूम है? क्योंकि आज मैं खाली हाथ जाने वाला नहीं हूं। मैं अपनी खुशी और आनंद को लेकर ही जाऊंगा। यस, जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दें और सुनेंगे कुछ गवाहियां हमारे बीच में। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही वंडरफुल टेस्ट बनी है। जे बाई का नाम सुशील है, जे बिहार से आया है। जे बाई अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इस बाई के पास 3 बेटियां ही बेटियां थी और कोई भी बेटा नहीं था 7 साल से। और जे बाई बहुत ही ज्यादा तंग थे, परेशान थे। जो बता रहे भाई बहुत ज्यादा रोते थे, लेकिन जैसे इनको किसी ने सुसमाचार दिया कि आप प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री ताजपुर चर्च में जाओ तो भाई आपको वहां से बेटे की आशीष मिलेगी। जैसे ही जे बाई विश्वास करके ताजपुर चर्च में आया और प्रॉफिट जी भविष्यवाणी कर रहे थे, जिनके पास बेटियां ही बेटियां हैं, आज विश्वास करो परमेश्वर उनको बेटे के साथ ब्लेस करने जा रहा है। इस बाई ने उस प्रोफेसी को रिसीव किया, परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। आज ये बाई गवाही के साथ आया है। 7 साल के बाद, 3 बेटियों के बाद, बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुके हैं। पापा जी को भी जन्म से की। मैं 2024 में चर्च आए थे और प्रोफेसी हो रहा था तो मैं रिसीव किया, तो फिर बेटे का ब्लेस हुआ। 2024 में हम आए थे चर्च, फिर हम प्रोफेसी कर रहे थे तो मैं रिसीव किया, तो बेटे के ब्लेस, बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो। इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। जे भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनका बेटा 2 साल से यूके वीजा के लिए ट्राई कर रहा था। जी ने स्पेशल लेन प्रार्थना की और जब बता रहे हैं कि प्रॉफिट जी ने इनको प्रोफेटिक वर्ड देखे कि जाओ आपको गुड न्यूज मिलने जा रही। जब भाई ने विश्वास के साथ प्रोफेसी को रिसीव किया। जब भाई बता रहे हैं इनका बेटा 2 साल के बाद यूके वीजा के साथ ब्लेस। ने जिन लोगों को वीजे की ब्लेसिंग चाहिए और जिन लोगों के पास, जिनका वीजा रिफ्यूज हो चुका है, जो लोग बोलते हैं कि मेरा वीजा नहीं लगता, मेरा काम नहीं बनता, आप गवाही को सुने। हालेलुया। सब तो पहला मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करदा जिन्होंने मैंने इस थां ते लिया के खड़ा किया। सारिਆਂ ਨੂੰ कलीसिया ਨੂੰ जय मसीह दी और प्रभु जी ਨੂੰ जय मसीह दी। मैं महलपुर तो जिला जलंधर तो आया हाँ। मेरी एक गवाही आ कि मैं 2 साल तो बेटे के वीजे वास्ते ट्राई कर रहा, पर कोई गल नहीं बन रही। फिर कुछ 6 महीने पहले मैं अपनी मर्जी के नाल वीजा अप्लाई करता, मैं दसिया नहीं किसी ने चर्च च, तो मेरा वीजा रिफ्यूज हो गया। उस तो बाद मैं प्रॉफिट जी को स्पैशल ले हैंड कराने आ गया। स्पैशल ले हैंड करा ली प्रॉफिट जी, मैं क्या साडा वीजा रिफ्यूज हो गया, ले हैंड कर दो, स्पैशल ले हैंड। वो कहते भी तेरा वीजा लगना नहीं सीगा। मैं नाराज हो गया, मैं ये की गल है, मैं तो ले हैंड करवाना भी मेरी सिफारिश हो चुकी, भी क्लीयर हो चुका रास्ता। कहते नहीं लगना सीगा, ना ही लगना, ट्राई ना करे, रुक जा। मैं रुक गया। उस तो बाद फिर मैं इन्हों के प्रॉफिट जी से पेश होया भी वीजे की ब्लैसिंग मिलनी चाहिए, तो देता नहीं। तू कहते स्पैशल बीज बोझ अपने आप मिल जूगा। फिर मैं पिछे क्रिसमस वाले दिन, क्रिसमस वाले दिन इतने स्टेज लगी सी, मैं स्टेज से चढ़ के स्पैशल बीज बोया। स्पैशल बीज बोने तो बाद फिर मैं 31 तरीक को
31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਲੈਣਾ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਏ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਮੈਸੀ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। हालेलुया। और मेरा बेटा इस वक्त लैंड हो चुका है। प्रॉपर्टी ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। परमेश्वर ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हालेलुया। जितने लोग इस परिवार की खुशी में शरीक हैं, जितने लोग इस परिवार की खुशी में नहीं, परमेश्वर का बेटा वही होता है जो दूसरों के दुख और दूसरे की खुशी को अपना समझता है। नहीं, मैंने कहा जो इस गवाही में शरीक है। यस, इस भाई ने पहुंच चुका आपका बेटा। इस भाई ने गवाही में बताया कि मैंने अपनी मर्जी से वीज़ा लगाया लेकिन नहीं लगा, और मैंने प्रॉफिट जी के पास आके सिफारिश किया कि मेरी प्रार्थना कर दो, और मेरा विश्वास है कि आप प्रार्थना करोगे तो मेरे बच्चे का वीज़ा आ जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा ने उस बच्चे के लिए शायद कुछ और ही योजना बनाई थी, और मैंने मना किया कि नहीं, वीज़ा नहीं आएगा। और जब आप दोबारा वीज़ा लगाएंगे और प्रभु के घर में एक भेंट लेकर आएंगे, उसके बाद फिर आपका वीज़ा लगेगा। और जैसे पवित्र आत्मा ने बताया था वैसा ही हुआ, और बहुत बड़ी गवाही हमारे बीच में है। ताली बजाकर धन्यवाद दें। और साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि और भी बहुत मुश्किलें थी। इनके ऊपर 12 लाख रुपए का कर्ज हो चुका था। इनकी बेटी का डिवोर्स का केस लगा हुआ था। इस बहन ने बताया कि मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी, और जैसे ही सुसमाचार मिला कि तुम प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में जाओ, तुम्हारे हर काम सफल होंगे, इस बहन ने विश्वास के साथ बता रहे हैं कि तायपुर चर्च में आए और परमेश्वर के दास से स्पेशल बीज बोकर लेहन प्रार्थना करवाई। आज ये बहन गवाही के साथ खड़े हैं, बता रहे हैं कि घर की ब्लेसिंग मिली है, प्लॉट की ब्लेसिंग मिली है, 12 लाख का कर्जे से फ्री हो चुके हैं, कोर्ट केस से आजाद हो चुके हैं, साथ ही साथ बेटे की मैरिज ब्लेसिंग के साथ ब्लेस हो चुके हैं। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। यस प्लीज। बड़े पापा को जय मसीह की, छोटे पापा को जय मसीह की, पूरी कलसिया को जय मसीह की। हम बहुत परेशान थी। पापा 10-15 साल से दुष्ट आत्मा थी, इतनी दुष्ट आत्मा थी, जन लाख थी 2 लाख पता नहीं था। और मेरे गले में कैंसर की शिकायत हो गई थी। मेरी जांच बम्बई पहुंच गई थी, मांस कट के गया था बम्बई। हाँ, मैं जयपुर भर्ती थी, और ग्वालियर, आगरा, मुझे कहीं भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी थी जो दिखाने के लिए। और जहाँ भी मेरा मांस कट के गया था, डॉक्टर ने मना किया था कि तेरा कोई इलाज नहीं। मेरा बेटा भी कह रहा था पापा मम्मी नहीं बचेगी। लड़की 17 साल की थी मेरी, जब पड़ोस में बोली कि तू एक जगह और जा सकती है, ये बच जाए तो। पापा, मैंने जहर भी खा लिया था मरने के लिए कि मैं जहर खाऊंगी, मैं नहीं बचूंगी, बर्बाद हो चुके, मैं ठीक कैसे होंगी। जब पापा किसी ने बताया कि तू यीशु मसीह में जा तो बच सकती है तू ताजपुर। मेरा जो घर था, मेरी जमीन जायदाद, मेरा जेवर सब कुछ चले गया था मेरे पीछे। जब मैंने जहर खाया था तो मैं यीशु मसीह में आने लगी पापा ताजपुर। तब मुझसे सपने में कह रहा था कि तू रिजल्ट खुलेगा उस दिन पास होएगी, तू बेटी घबरा मत। मैंने कही मैं पढ़ी भी नहीं हूँ तो मैं कैसे पास होंगी, कि बेटा तू पेपर लगा और तू पास होएगी। पापा, मुझे सब कुछ मिल गया, घर मिल गया, प्लॉट मिल गया, जेवर मिल गया। मैं चोरी से मैं जेवर को रख के गोल्डन रख के मैं बीज बो के गई थी। पति को नहीं पता, बेटा को नहीं पता। मैं कह रही थी हे पिता परमेश्वर, मैं ताजपुर बेटी पे मैं बीज बो कर जा रही हूँ, मैं कभी जेवर नहीं पहनूंगी परमेश्वर। तो पिता की इच्छा 2.5 लाख में रखा था मेरा जेवर, वो जेवर भी छूट गया 1-1.5 महीना पीछे, पता नहीं। अरे लड़के की शादी डिवोर्स हो गई थी, तो लड़की गांव वाले परेशान इतने कि इसको कहाँ से पैसे आ रहे, और इसके घर पे इतने रिश्तेदार आते हैं, पर लड़की थोड़ा अच्छी नहीं मिलती थी। मैं कह रही पापा लज्जित परमेश्वर मत होने दे, इतनी लड़की अच्छी मिली है कि इतनी अंधेरे घर में इतना उजीता हो गया, बहुत अच्छी। और पापा मेरे घर के इतने परेशान थे, सब दिन इस गर्दन पे 10-10 आदमी चढ़ते थे, दाबते थे, बहुत परेशान थे, लज्जित थे वो। आज मैं पापा भली चंगी हूँ बहुत। मैं सारी आदर महिमा जलाल मैं परमेश्वर को देती हूँ और पापा को देती हूँ। विश्वास करने वाले को किसी बात की घटी नहीं होगी। और आपने इस गवाही को सुना, इस बहन के आंसुओं को परमेश्वर ने पहुंच डाला है। इस बहन के दुख दर्द पीड़ाओं को परमेश्वर ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, इसका जीवन बदल दिया है। और इतने सारे आश्चर्यक्रम इसके जीवन में क्या आपके नहीं हो सकते? गवाही परमेश्वर अगर आपके जीवन में बनाते हैं और आप गवाहियों को अगर सुनते हैं, गवाहियां परमेश्वर इसीलिए तैयार
आपके जीवन में गवाहियां तैयार इसीलिए होती हैं ताकि आपका विश्वास बढ़े और आप भी खुदा की महिमा के लिए तैयार अपने आप को कर लें। और जो लोग गवाही सुनते हैं और जो देते हैं, दोनों ही तरीके से परमेश्वर की महिमा होती है। बोलो आमीन। और जो महिमा करते हैं वो खाली हाथ नहीं जाते। यस। प्रॉफिट जी, इस फैमिली की बहुत बड़ी गवाही है। ये बता रहे हैं कि 10 साल से इनके पास कोई भी बच्चा नहीं था और ये बता रहे हैं कि जगह जगह गए, डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने इन्हें क्लियर बोल दिया था कि आपकी वाइफ की ट्यूबें बंद है, कभी मां नहीं बन सकती। ये बता रहे हैं कि जैसे ही ताजपुर चर्च में आए और प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है, परमेश्वर उन्हें बच्चे के साथ ब्लेस करने जा रहा है। इन्होंने विश्वास के साथ प्रोफेसी को रिसीव किया, ऑयल वाटर को यूज किया। आज ये बता रहे हैं 10 साल के बाद बेबी के साथ ब्लेस हो चुके हैं। यीशु खुशियां दे बड़े दा खजाने के आए असी दूरों सुन के। यीशु खुशियां दे बड़े दा खजाने के आए असी दूरों सुन के। पापा जी जैमसी दी सारी कलीसिया जैमसी दी। पापा जी मेरे को 10 साल तो कोई भी बेबी नहीं सी। मैं ਤਾਂ डॉक्टरों को गई, मैं बहुत इलाज करवाया ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਜਪੁਰ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ ਤੇ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਪਾ ਮੈਂ 2018 ਤੋਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਚਰਚ ਨਾ ਜਾ ਜੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਰਚ ਜਾਣ ਤੇ। ਪਰ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਜਪੁਰ ਚਰਚ ਚੋਂ ਬੇਬੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। कितने साल बाद मिली है बहन? पापा 10 साल बाद। 10 साल बाद। हाँ जी। आपने इस बहन की एक लाइन पर ध्यान दिया। बैठ जाए प्लीज। आपने इस बहन की एक लाइन पर ध्यान दिया। क्या कहा इस बहन ने? मैं ताजपुर चर्च से बच्चे की आशीष लेकर ही जाऊंगी। मैं बच्चे की आशीष लेकर ही जाऊंगी। सुना आपने? ऐसा विश्वास अगर आपके पास है तो आप खाली हाथ जाने वाले नहीं हैं। जब भाई का नाम जितेंद्र है, जब मुक्तसर से आए, आइडिया। जब ये माता बताना चाहती है कि मेरे को भी कुछ बोलना है। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं नानी बनी हूँ कि दादी। मैं क्या तू बता दे क्या बनी है? नानी बड़ी मैं नानी बड़ी नानी। हालेलुया। ये कहती मैं नानी बन गई हूँ। हाँ जी, जो नानी बनना चाहती है, दादी बनना चाहती है, तैयार कर लें अपने आप को। जो बुआ बनना चाहती है, जो चाचा बनना चाहता है, देख लो कैसे नाच रही थी। मैं नानी बन गई नानी। जो लोग बोलते हैं ये बंदे झूठी गवाहियां तैयार करके रखते हैं, कई लोग ऐसा बोलते हैं। क्या इस माता को मैंने बोला तो यहाँ कैसे ऐसे करना? बताओ, वो बेचारी सच्चे मन से नाच रही है। नहीं, जो नानी बनना चाहती है, जो दादी बनना चाहती है, जो बुआ बनना चाहती है, तैयार कर लो अपने आप को। खाली यार नहीं जाओगे आज। यस 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 नेक्स्ट। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही अद्भुत और बड़ी गवाही है। इस भाई का नाम जितेंद्र है, जब मुक्तसर से आया है। जब भाई अपनी गवाही में बता रहे कि पिछले 3 साल से इस भाई के ऊपर लाखों लाख का कर्जा हो गया था। जब भाई बहुत ज्यादा परेशान थे, चिंता थे और बैंक का बहुत सारा कर्जा इन्होंने देना था। लेकिन जैसे ही ये ताजपुर चर्च में प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आए और प्रॉफिट जी भविष्यवाणी कर रहे थे कि विश्वास करो, जो पहली बार आया है, जिसके ऊपर कर्जा है, उनके ऊपर जो कर्जा उतरने जा रहा है। इस भाई ने उस भविष्यवाणी को रिसीव किया, परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। ये भाई गवाही के साथ है, प्रूफ के साथ है, बता रहे लाखों लाख के कर्जे से आजाद हो चुके हैं, प्लस 5000 की मिरेकल मनी के साथ ब्लेस हो चुके हैं। मुझे सुरंग विच रंगिया हो जग जग फिक्का लगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रॉपर जी पापा जी जैमसी दी सारे कलीसिया जैमसी दी। मेरी पहली गवाही है कि मैं ना कर्जे में बहुत ज़्यादा ਸੀਗਾ ਤੇ मैं ऑटो लिया जी, लोन क्लियर नहीं हो रहा ਸੀ मेरा। 3 साल हो गया। ठीक है, तो लगभग तकरीबन बहुत परेशानी में ਸੀਗਾ। मैंने लगा कि नहर के ਵਿੱਚ छलांग मार जा, इन्ना दुखी ਸੀਗਾ मैं इस टाइम। ਤੇ मैं प्रॉपर जी तो प्रेयर ਤੇ प्रार्थना करवाई है स्पेशल कर लेके। ठीक है, 10वें महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 12वें महीना में मैनू 15 तरीक ਨੂੰ कि ਜਿਹੜਾ कर्जा ਸੀਗਾ ਗੱਡੀ ਦਾ वो आज़ाद हो गया, मैंने कि किसी ने मदद किया। ठीक है, दूसरी गवाही ये है कि 5000 रुपया मेरे नवे खाते ਦੇ ਵਿੱਚ आया 18 तरीक ਨੂੰ 12वें महीने ਦੇ। तीसरी गवाही ये है कि मैं 17 तरीक ਨੂੰ मैं शोभा यात्रा में सफ़र कर रहे थे ते ਅਸੀਂ ना घूम फिर रहे थे, वो फ़ोन चोरी हो गया मेरा। तो 25 सितंबर ਨੂੰ नवा फ़ोन आया। तो चौथी गवाही ये है कि मेरे ना बैटरियाँ गारंटी टप गया ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਏ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 40000 ਦੇ बैटरियाँ फ्री रखियाँ। हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर। यस नेक्स्ट नेक्स्ट। हालेलुया। ये बहन स्पेशल आज गवाही देने के लिए हमारे बीच में आई है।
ध्यान से सुन इन गवाही को। बहन आप कहाँ से आए हो? माइक कहाँ से आए बेटे? दिल्ली से, दिल्ली। दिल्ली से। आप दिल्ली ब्रांच में जाते हैं? हाँ जी, दिल्ली ब्रांच में प्रॉफिट बिंदर सिंह मिस्त्री की जो चर्च है वहाँ पर आप जाते हैं? हाँ जी। लेकिन ये बहन ये बोल रही है कि मैं गवाही वहाँ भी दे सकती हूँ, लेकिन मेरे मन में बार बार यही था कि मैं ताजपुर जाकर गवाही देकर आऊँगी। तो आज ये बहन दिल्ली से स्पेशल, जबकि आप जानते हैं कि ब्रांच में जाती है और ब्रांच में गवाही वहाँ भी दे सकती है, लेकिन इसके मन में था कि मैं यहाँ पर आकर गवाही दूंगी। यस प्लीज, क्या गवाही आपकी? पापा जी जय जय मसीह मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। मैं संडे के दिन वापस आ रही थी दिल्ली ब्रांच से, तो मैं स्कूटी में बेटे के साथ थी और ब्रेकर आने में मैं गिर गई। मुझे नहीं पता मैं गिर गई। इसने देखा कि मम्मी का सिर बिल्कुल फट चुका है, ब्लड ही ब्लड है, और कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं आया, एम्बुलेंस भी नहीं आई। इसने एलोंटी वार्ड लिया और मेरे सिर पे लगा के कहा, माँ बोल जय मसीह की। और मैं उसी समय उठ गई कि बेटा चल, स्कूटी पे मेरे को लेके चल। और ये मेरे को हॉस्पिटल लेके गया, 5 टंके लगे और मैं घर चली गई। डॉक्टर कह रहे कि इनके सिर में फॉल्ट आया है कुछ, इनका सिटी स्कैन कर, वो कराया, उसमें कुछ नहीं आया। और घर जाके मैंने अपना सारा काम भी किया। बहुत बड़ी गवाही है। एक्सीडेंट हुआ और ये बहन जब गिरी तो खून ही खून सर से निकल रहा था और ये बच्चे ने घबराया। मम्मी बेहोश थी, लेकिन उसने विश्वास के साथ अनंटिंग ऑयल जब लगाया और कहा कि मम्मी उठ जा, और देखो मम्मी उठी और उठकर दिल्ली से यहाँ भी आ गई। हालेलुया। उठी और उठकर दिल्ली से यहाँ चल कर आई है। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये गवाही ये चाहती तो दिल्ली ब्रांच में भी दे सकती थी, लेकिन यहाँ पर आकर स्पेशल गवाही देने आई है ताकि आपका भी विश्वास और ज़्यादा बढ़े। बोलो आमीन। यस, जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। आज इस गवाही से मैं भविष्यवाणी करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, आपके घर परिवार के ऊपर जो श्राप हैं, आज वो श्राप यीशु के पाँव के नीचे कुचले गए। आमीन। आज से आप ब्लेस हैं। और 3 गवाहियाँ, किसी की मैरिज नहीं हो पा रही बहुत टाइम से, कोई आप मुझे नहीं पता किसकी, लेकिन कोई बहुत सारी गवाहियाँ आपकी बनने वाली हैं और एक मैरिज की ब्लेसिंग खुल चुकी है यीशु नासरी के नाम में। और एक प्रॉपर्टी या प्लॉट का कोई मसला आपका चल रहा है? हाँ जी, चल रहा है। हाँ जी। ठीक 40 दिन के बाद आपको खुशखबरी मिलने वाली है। आमीन। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। नेक्स्ट, और कोई रजनी को आप जानती हैं? ये मेरी सिस्टर है। मुझे तो नहीं पता। ताली बजाकर उनको सुसमाचार सुना देना। और जैसे आप उनको सुसमाचार सुनाओगे और वो लाइव अगर प्रोग्राम देख रही हैं अभी भी, अगर उनको कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम है, उनके फिजिकली कोई अनफिट है वो, या कोई प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाएगी। बोलो आमीन। और एक आपके कोई रिलेशन में कोई और है, उनके पास बच्चा नहीं है, हाँ जी, आप प्रार्थना में दिन रात उनके लिए मांग रही हाँ हैं। जी। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बता दे, आज मैं बहुत खुश हूँ तेरे यहाँ आने से, और जिसके लिए तू प्रार्थना कर रही है उसकी झोली भरने वाली है। आमीन। यस, नेक्स्ट। आपने लास्ट संडे कहा था कि जो कर्जे वाले हैं वो जलंधर आए, लेकिन मैं 3 दिन से बहुत ज़्यादा बीमार थी। बेटा कहता माँ हम नहीं जा पाएंगे। मैं शाम को जैसे मैं लेटी थी, मैंने कहा बेटा चल, और हम निकल पड़े। और देख लीजिए मैं जैसे बाहर कदम रखा मैं ठीक हो गई, क्योंकि आज यही कह रहे थे कि बीमारी हमारा हिस्सा नहीं है, यीशु हमारे हृदय में है। क्या आज बात यही है, क्या मैंने बात है। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। वो बता रही है कि मैं आ नहीं पा रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने विश्वास के साथ शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने विश्वास के साथ अपने कदमों को निकाला, घर से बाहर कदम रखा, खुदा की सामर्थ आई और मैं ठीक हो गई। जो लोग अगर फैसला ले लेते हैं, मैंने कहा था ना, जो फैसला लेते हैं ना, खुदा की सामर्थ आती है। आपको याद होगा, एक जोरदार ताली बजाएं सब गवाहियों के लिए, सब एक साथ जितने भी हैं। हाँ, आपको याद होगा मैंने कहा था कि जो लोग 31 तारीख की रात को और साल के पहले संडे को जो भविष्यवाणी हुआ था कि अगर आपके कोई भी काम रुका हुआ है और इस साल में आप कोई भी बड़े से बड़ा काम अगर आप करना चाहते हैं, अगर कोई भी फैसला आप ले चुके हैं, ठान चुके हैं, अगर आपने ठान लिया है कि मैंने ये काम करना है, फैसला ले चुके हैं, तो आप विश्वास में बने रहना। और जो उपवास और प्रार्थना मैंने बोली थी कि धन्यवाद का एक उपवास करना, विश्वास में बने रहना। अगर आपने फैसला लिया है, ठान लिया है, तो खुदा ने भी ठान लिया है, वो अपनी सामर्थ तुम्हें देंगे। और आपके फैसले को जब तक वो पूरा नहीं होता, जब तक वो फैसला प्रतिफल में नहीं बदलता, तब तक खुदा का एक दूत आपके दाएं बाएं चलेगा और आप डेली खुदा की सामर्थ को महसूस करेंगी। और जैसे ही मैंने भविष्यवाणी किया था, बहुत सारे फोन प्रे लाइन नंबर पर आ रहे हैं कि हमें बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है, हमें कोई पकड़ कर उठा देता है, हमें कोई बहुत सारे प्रे लाइन नंबर पर फोन आते हैं कि हमारे साथ बहुत ही आश्चर्यक्रम होने शुरू हो रहे हैं, हमारे बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं, प्रतिफल मिलने भी लगा, लोगों की गवाहियां भी बनने लगी हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, आज भी जो लोग ठान लेंगे कि मुझे जो भी रुके हुए काम है, कई लोग जब काम कोई रुक जाता है तो हिम्मत हार जाते हैं। जब कोई काम रुक जाता है, कोई काम बनता नहीं है, चाहे वो डॉक्यूमेंट का काम है, पासपोर्ट का काम है, वीजे का काम है, कोई कोर्ट कचहरी का काम है, या आपका कोई भी डॉक्यूमेंट का काम है, या कोई रिश्तों में कोई गड़बड़ी है, आप हार मान लेते हैं। लेकिन मेरा खुदा, जरा ध्यान से सुनना,
आपके बच्चे अगर छोटी छोटी बातों में हार मान लें तो आपको अच्छा लगेगा? आप अपने बच्चों को क्या बोलेंगे? नहीं नहीं बेटा, फिर से कोशिश कर। आप बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना? अपने भाई को, अपने बच्चों को आप बोलेंगे कि नहीं? यही बात परमेश्वर भी आपको बोलना चाहते हैं। अरे जो लोग हार मानकर पीछे हट जाते हैं, टूट जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं और घुटने टिका देते, कहते हैं मेरा काम नहीं बनेगा, लगता है मैं, और अपने आप को कई लोग मनूस बोलते हैं, अपने आप को मनूस बोलते हैं कि मैं मनूस हूं, मेरा काम नहीं बनेगा। नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको फिर से खड़ा होकर, खुदा ने कहा कि मैं अपनी सामर्थ तुझे दूंगा। अगर तू हार चुका है कोई बात नहीं, हारे हुए लोगों को परमेश्वर आज बोल रहा है फिर से खड़ा हो जा, मैं तुझे अपनी सामर्थ दूंगा। और अगर तूने ठाना है नहीं ठाना, लेकिन मैंने ठान लिया है कि तेरा प्रतिफल तुझे देकर रहूंगा। यस, जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। और एक बहन भेंट लेकर आई है। यस, जल्दी से।